Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, student, today our subject is English, and what we have to do is we will read our chapter number 4, that is the missing ring. Okay, so हम हमारी चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करेंगे. आई वर्क एट अ रेगनियर्स एंटीक ज्वेलरी शॉप. जो पर्सन इस चैप्टर में के बारे में बता रहा है वो एक पर्सन है जो रेगनियर्स की एक एंटीक ज्वेलरी शॉप पे, मतलब जहाँ पे गहने मिलते हैं उस शॉप के ऊपर काम करता है. इट हैज़ अ लॉन्ग काउंटर वेयर आई शो एंड सेल द थिंग्स. वहाँ पे एक बहुत बड़ा काउंटर है जहाँ पे मैं चीज़ों को दिखाता हूँ और चीज़ों को सेल करता हूँ. मिस रेगनियर सिट्स इन अ रूम बिहाइंड द शॉप. जो मिस रेगनियर है जिनका ये एंटीक ज्वेलरी शॉप है वो कहाँ बैठते हैं? शॉप के बिहाइंड उनका रूम है, वो वहाँ बैठते हैं. देयर आर ओनली 2 असिस्टेंट्स, मिस सुस्काइंड एंड माई सेल्फ. वहाँ पे सिर्फ 2 ही असिस्टेंट है, एक मैं हूँ और एक मिस सुस्काइंड है. इन द मॉर्निंग आई पुट सम पीसेस ऑफ ज्वेलरी इन द विंडो एंड आई टेक देम आउट एट नाइट. मैं मॉर्निंग में क्या करता हूँ कि मैं कुछ पीसेस ज्वेलरी के विंडो में रखता हूँ और रात को उन्हें उठा के अंदर रख देता हूँ. वन मॉर्निंग आई नोटिस्ड अ गर्ल लुकिंग इन टू द विंडोज ऑफ द अंडरटेकर्स शॉप अपोजिट रेगनियर्स. जो एक दिन मैंने सुबह क्या देखा मॉर्निंग के अंदर कि एक जो लड़की है वो बार बार विंडो के अंदर से रेगनियर्स के अपोजिट जहाँ पे ज्वेलरी पड़ी थी वहाँ उसे वो देख रही है. देयर वॉज नथिंग इन द विंडो, बट विंडो के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा था. ठीक है, एक्सेप्ट 2 आर्म्स. सिर्फ 2 आर्म्स के अलावा और कुछ भी वहाँ पे नहीं पड़ा था. ओके, आर्म्स मीन्स क्या होता है? आर्म्स मीन्स क्या होता है? यू आर, ये वो वाला आन नहीं है. आन मीन्स होता है कोई भी वास या किसी भी चीज को हम बोल देते हैं वो वाली चीज, कि फ्लावर पॉट काइंड ऑफ एक वास को हम बेसिकली आन बोल देते हैं जो बिना कवर के होता है. ठीक है. शी हैड लॉन्ग पिक कोट विद ग्रीन अंडर इट. उसका जो कोट था वो लॉन्ग था, कोट था ग्रीन पिंक कलर का लंबा और ग्रीन कलर की उसने नीचे स्कर्ट डाली थी. शी हैड लॉन्ग ब्लैक हेयर. उसके लंबे काले बाल थे. नो हैट शूज विद लो हिल्स. उसके सिर पे कोई भी हैट नहीं थी और उसने सिर्फ शूज डाले हुए थे, वो भी किसके? लो हिल्स के. आई वॉच्ड हर फॉर सम टाइम. मैं उसको बहुत थोड़े टाइम तक देखता रहा. देन अ मैन कैम इन टू रेगनियर्स. फिर रेगनियर्स के अंदर एक मैन आया. His clothes were quiet and except for a bright necktie. जो उसके क्लॉथ से वो कुछ नॉर्मल से थे और उसके ब्राइट एक नेकटाई उसने डाली हुई थी. ही वॉज अबाउट 35 एंड ही वॉज च्युइंगम. और वो क्या कर रहा था? वो 35 ईयर्स का था और वो च्युइंगम चबा रहा था. ही आस्क्ड टू सी सम रिंग्स. उसने कुछ रिंग्स को देखने के लिए पूछा. एंड आई ब्रॉट आउट 3 ट्रेज ऑफ रिंग्स. मैंने वहाँ पे 3 ट्रेस को रिंग्स वाली को लाके रख दिया. ही पिक्ड अप 2 or 3 एंड आस्क्ड द प्राइस. उसने 2-3 उठाई और इनका प्राइस पूछा. आई नोटिस दैट ही वॉज लेफ्ट हैंडेड. मैंने ये नोटिस किया कि वो लेफ्ट हैंड में था, लेफ्ट हैंड यूज करता था. देयर वॉज वन वेरी ब्यूटीफुल रिंग विद डायमंड्स एंड रूबी सेट इन द शेप ऑफ अ फ्लावर. वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग थी जो डायमंड्स और रूबी जो पिंक कलर का होता है उससे बनी हुई एक फ्लावर की शेप में रिंग थी. द मैन सीम टू थिंक द प्राइस वॉज टू हाई. जो वो मैन है उसने सोचा कि जो इसका प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है. देन ही सो अ 4th ट्रे. तो उसने एक 4th ट्रे वहाँ पे देखी. ओके, 4th ट्रे देखने के बाद इट वॉज इन द सेफ इन विच ऑल द ज्वेलरी इज लॉक्ड अप एट नाइट. और जहाँ पे रात को वो ज्वेलरी सेफ रहती है वहाँ पे उसने ये चीज़ देखी. Okay, I turned to get it out, but before I put it on the counter, I noticed that the diamond and ruby flower ring had code. जब मैं उन्हें वापस वहीं पे रखता काउंटर से उठा के, बट मैंने वहाँ पे देखा जो डायमंड और रूबी की रिंग थी फ्लावर शेप की वो वहाँ पे नहीं थी. I said, so have you decided on the flower ring, sir? If you will give it to me, I will find a box for it. कि अगर आपको ये रिंग पसंद है तो आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मैं इसके लिए एक बॉक्स ढूंढ के ले आता हूँ. द मैन आई हैवंट डिसाइडेड ऑन एनीथिंग. मैन ने बोला से मैंने अभी तक कुछ भी चीज़ पे डिसाइड नहीं किया. आई आस्क्ड मिस सस्काइन टू फेच मिस्टर रेगनियर. तो मैंने उनको पूछा, मिस सस्काइन को बोला कि आप मिस्टर रेगनियर को बुला के लेके आइए. आई केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द काउंटर एंड स्टार्टेड लुक टू फॉर द रिंग. सो डिड द मैन. और यही सेम चीज़ वो मैन भी दोबारा से करने लग गया जब वो ये चीज़ ढूंढ रहे थे. तो
देन मिस सस्काइन और मिस रेगनर केम एंड सर्च। फिर सस्काइन और मिस रेगनर भी दोनों आए और मेरे साथ अंगूठी को ढूंढने लग गए। फिर मिस सस्काइन ने बोला, आई थिंक यू शुड लुक इन द टर्नअप्स, आपको इस आदमी की चेकिंग करनी चाहिए। द मैन ग्लेयर्ड एट हर, उस मैन ने उस मैन को घूरा। हिज फेस हैड गॉन वेरी रेड एंड ही हैड स्टॉप च्यूइंग गम, और जो उसका मुंह था वो बहुत ज़्यादा रेड हो चुका था और उसने चिंगम को चबाना बंद कर दिया था। बट ही बेंड डाउन एंड फेल्ड अराउंड हिज टर्नअप्स एंड ही फाउंड नथिंग, उसने जब सब कुछ ढूंढा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। देन ही लाफ्ड, आई सपोज यू थिंक आई हैव स्टोलन इट, तो वो हंसते हुए बोला कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये अंगूठी मैंने चुराई है। मिस्टर रेगनर सेड, ओ नो सर, आई हैव टू मेक अ रिपोर्ट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, सो आई मस्ट श्योर दैट द रिंग हैज नॉट गॉट इनटू योर क्लॉथिंग। रेगनियर ने उसे बोला, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करनी है उस रिंग के बारे में और ये चेक करने के लिए कि आपके वो कपड़ों में नहीं चली गई है, इसलिए हमने वो चेकिंग करवाई। द मैन वेंट इनटू द मिस्टर रेगनियर्स रूम एंड टुक ऑफ ऑल हिज क्लॉथ्स एंड इवन हिज शूज बट द रिंग वाज नॉट देयर। रेगनियर उन्हें रूम में लेके गई, वहां पे उसने सब कुछ चेक किया, उसके कपड़े, उसके जूते, बट रिंग वहां पे उसके पास नहीं थी। While this was on going on, Miss Susskind I went on looking for the ring. जब ये सब चलता रहा तो मिस सस्काइन और हम दोनों अंगूठी को ही ढूंढते रह गए। While we were searching, the girl I had seen earlier came in. जब हम ये ढूंढ ही रहे थे तो एक लड़की वहां पे आई जो कि मैंने पहले विंडो के बाहर देखी थी। आई नोटिस दैट शी वॉज अ जेंटल वुमन बट पुअर, मैंने ये देखा कि वो वुमेन अच्छी थी बट गरीब थी। आई थॉट शी हैज नॉट कम टू बाय एनीथिंग बट फ्रेजेस टू सेल, मैंने सोचा कि वो यहाँ पे कुछ खरीदने नहीं आई है बट कुछ बेचने ही आई होगी। विद हर लेफ्ट हैंड शी टुक आउट अ लिटिल पेपर पैकेट from her bag and put it on the counter. It contained a brooch of very little value. उसने अपनी जेब में से लेफ्ट हैंड से एक पेपर पॉकेट का निकाला बैग में से और उसमें से उसने उसको निकाल के कागज को टेबल पे रख दिया काउंटर पे, और उसमें क्या थी, एक ब्रॉच थी बहुत छोटी वैल्यू की। Would you please mend this for me? उसने बोला कि क्या आप इसको मेरे लिए बना देंगे। I said I'm sorry, we do not repairs. उसने बोला कि I'm sorry, हम रिपेयरिंग नहीं करते हैं। She said thank you. She said thank you. She waited a moment. And her bag touched. उन्होंने थोड़ी सी मोमेंट का वेट किया और उसके बैग ने उसे टच किया पेपर ने, so that it fell on my side of the काउंटर। सो उसने क्या किया, जो उसका बैग था उसको थोड़ा सा पेपर को टच किया और वो पेपर नीचे गिर गया और उसका काउंटर से वो चीज़ साइड में गिर गई। इट सेम लाइक एन एक्सीडेंट, ऐसे लगा कि एक एक्सीडेंट हुआ है कि उनका बैग लगने से वो पेपर नीचे गिर गया। आई बेंड डाउन टू पिक इट अप, सडनली आई सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द रिंग। जब मैं उसे उठा तो मैंने एकदम से उस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। आई हैंडेड द ब्रॉच बैक टू हर एंड शी पुट इन हर बैग एंड टर्न टू गो, सेड वन मोमेंट प्लीज। जब उसने वो ब्रॉच उसने ले ली और उसने अपने बैग में डाली और वो जाने लगी तो मैंने उसे बोला, एक वन मोमेंट प्लीज, एक मिनट रुकिए प्लीज। शी एक्टेड एज शी हैडंट हियर्ड, सो आई हैड, मैडम इफ यू डोंट स्टॉप आई प्रेस द अलार्म। शी स्टॉप्ड। जब वो उसने ऐसे जताया कि मुझे सुना ही नहीं, बट मैंने उसे बोला कि मैम आप रुक जाइए वरना मैं अलार्म को प्रेस कर दूंगा। जो अलार्म हम पुलिस के लिए रखते हैं, बेसिकली अलार्म सायरन रखते हैं, ठीक है। आई सेड वी डोंट हैव एनी अनप्लेजेंटनेस, सो प्लीज हैंड ओवर द रिंग दैट यू हैव इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ योर कोट। उसने बोला कि मेरी आपके साथ कोई भी दुश्मनाई नहीं और ना मैं आपके साथ रूड बोलना चाहता हूँ या बुरा बोलना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे वो रिंग दे दीजिए जो आपके लेफ्ट पॉकेट में है, आपके कोट की। द गर्ल टर्न्ड पेन, जो गर्ल थी वो बहुत ज्यादा पेल हो चुकी थी। शी गिव मी द रिंग एंड रेन आउट ऑफ द शॉप। उसने मुझे वो निराशाजनक, उसने अपना मुंह छोटा करके उसने अपनी रिंग पकड़ाई और वो शॉप से बाहर चली गई। जस्ट देन मिस्टर रेगनियर केम आउट ऑफ हिज ऑफिस विद द मैन। जो मिस्टर रेगनियर थे वो अपने ऑफिस से बाहर आए और उसने उस मैन को बोला, आई ओपन माई हैंड एंड शोड देम द रिंग। मैंने अपना हाथ खोला और उन्हें वो अंगूठी दिखा दी। द मैन वेंट आउट ऑफ द शॉप लाइक अ शॉट फ्रॉम अ गन। वो मैन ऐसे भागा जैसे एक गन में से हम गोली निकलती है। बट हाउ डिड यू डू दैट, मिस्टर रेगनियर एक्सक्लेम्ड। उन्होंने पूछा कि ये तुमने कैसे किया।
पीपल लाइक दिस मैन प्रेफर समथिंग मोर मॉडर्न दैट वी सेल। उसने बोला कि जो ऐसे पर्सन्स होते हैं वो कुछ और मॉडर्न चाहते हैं जैसा हम बेचते हैं। सो आई वंडर दैट हाई ही हैड टू कम टू रेगनियर्स, कि वो रेगनियर्स क्यों आया, क्योंकि उसे तो मॉडर्न चीज़ें पसंद होती है। देन देयर वॉज दिस गर्ल हु वॉज लुकिंग इन टू द अंडरटेकर्स विंडो, और वो उस विंडो में से सुबह से वहीं पे एक लड़की देखी जा रही थी। ओ सैड मिस्टर रेगनियर, दैट्स वियर्ड। मिस्टर रेगनियर ने बोला, ओ ये तो बहुत अजीब है। शी वॉज वेटिंग, आई सैड, शी ब्रॉट इन टू अ चीप थिंग फॉर रिपेयर, शी मस्ट हैव नो दैट रेगनियर्स डजंट डू चीप रिपेयर्स। उसने बोला कि वो वहाँ पे वेट ही कर रही थी इतनी देर का, और फिर वो एक चीप सी बहुत सस्ती सी पिन लेके आके हमें रिपेयर करने को बोलती है, जबकि ये बात सबको पता है कि जो रेगनियर्स हैं वो कोई भी छोटी मोटी रिपेयरिंग नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स नॉट, हम नहीं करते हैं। शी केम इन टुक आउट अ पैकेट फ्रॉम हर बैग विद हर लेफ्ट हैंड एंड इवन दाउ शी वॉज नॉट लेफ्ट हैंडेड, उसने एक अपनी लेफ्ट पॉकेट में से एक पाउच निकाला, जबकि पेपर का पाउच निकाला, जबकि वो लेफ्ट हैंडेड भी नहीं थी, बट उसने अपना लेफ्ट हैंड यूज किया। शी पुट हर लेफ्ट हैंड जस्ट वेयर द मैन who was left-handed but put his hand after I had taken the tray of rings out of the safe. Just before I noticed flower ring was missing. और ऐसा ही सेम उस आदमी ने किया था जो लेफ्ट हैंडेड था, उसने वो वहाँ से चीज़ निकाल के, जब मैं वो ट्रे निकाल रहा था तो उसने वो चीज़ बाहर रख दी थी। बट वट हैड ही डन विद इट, आस्क्ड मिस्टर रेगनियर। उस रेगनियर ने उनसे पूछा कि ऐसा उसने क्यों किया। एज आई वॉज पिकिंग अप इन द गर्ल्स पेपर, जब मैं उस गर्ल का पेपर उठाना चाह रहा था, मुझे याद आया, आई रिमेंबर दैट द मैन हैड स्टॉप च्यूइंग गम व्हेन वी वर ऑल सर्चिंग फॉर द रिंग। मुझे ये चीज़ याद आई कि जब भी मैं उस अंगूठी को ढूंढने लगा हम सब, बट वो जो मैन है जो च्युइंगम चबा रहा था, उसने च्युइंगम को च्यू करना बंद कर दिया था, मतलब चबाना बंद कर दिया था। यू कांट स्वेलो च्युइंगम, हम कभी भी च्युइंगम को स्वेलो नहीं कर सकते। स्वेलो मीन्स होता है गटकना, जैसे हम कोई भी चीज़ सीधी मुंह के अंदर ले जाते हैं, तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। यू कांट ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर, हम फ्लोर पे भी च्युइंगम को नहीं फेंक सकते। देयर वॉज नो वेस्ट बिन, वहाँ पे कोई डस्टबिन भी नहीं था कि वो उस च्युइंगम को थ्रो कर पाए। ही हैड नॉट मूव फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, वो वहाँ से नहीं मूव किया जहाँ पे वो खड़ा था। सो ही मस्ट हैव पुट इट समवेयर विद इन रिच, तो उसने उस रिंग को कहीं वहीं रखा जहाँ वो खड़ा था। देयर वॉज नाउ where he could have put it except under the edge of the counter, वहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे वो उसको रख पाता, सिर्फ काउंटर के नीचे जो एज होती है उसके नीचे जो जगह होती है वहाँ पे। That's where I looked for the chewing gum, मैंने वहीं पे chewing gum को देखा। Just as the girl was leaving, जब मैंने वहाँ देखा तो वो जो लड़की जा रही थी वो वहाँ पे नहीं थी। Look, there is a mark on the chewing gum where the ring was pressed, और ये चीज़ मैंने कब देखी, मार्क ऑन द चिंगम वेयर द रिंग वाज प्रेस्ड, जहाँ पे फिर जब मैं नीचे झुक के मैंने उस टेबल के नीचे देखा तो वो जो चिंगम का एक मार्क था वो उस रिंग के साथ जो चिपकी हुई थी वो वहाँ पे लगा हुआ था टेबल के नीचे। ओके, एंड दिस इज द चैप्टर फ्रॉम द निकोलस बेंटले। ओके, निकोलस बेंटले। फाइन, ये हमारा यहाँ तक हो गया, हमारी चैप्टर रीडिंग कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन हमारा चैप्टर नंबर 4 द मिसिंग रिंग विल बी completed. Okay, so this is a video from Cosmos International School. Have a good day, students.